50 एकड़ 150 एकर्स। लेकिन आप डरो मत, हम लोग 150 एकड़ घूमने वाले नहीं। हम लोग खाली डेमोस्ट्रेशन प्लॉट घूमेंगे जहाँ पे हम लोगों ने मिक्स करके अलग अलग मसाले लगाए हुए। और गोवा में हम लोग दुनिया का सबसे महंगा मसाला ये नहीं लगा सकते। आपको मालूम है दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन सा है? सैफरन, केसर। क्यों? सैफरन लगाने के लिए दिन में गर्मी चाहिए और रात को ठंडी चाहिए, जो कश्मीर में लगता है। और ये प्लांटेशन टोटली ऑर्गेनिक है, हम लोग कोई केमिकल यूज नहीं करते। हम लोग अपना खुद का फर्टिलाइजर बनाते हैं, जैसे कि सुपारी का छिलका, नारियल का छिलका, सूखा हुआ पत्ता, इसको डिकम्पोज करके फर्टिलाइजर बनता है। उससे क्या हो जाता है, प्रोडक्शन है ना वो कम मिलता है लेकिन बहुत स्ट्रांग होता है। जब भी आप ऑर्गेनिक स्पाइसेस खाने में यूज़ करेंगे तो ऑलमोस्ट हाफ प्रोपोर्शन में आपको यूज़ करना पड़ता है। और आप वैसे के वैसे इसको एयरटाइट जार में 10 साल तक रख सकते हो। अभी कुछ स्पाइसेस आप नहीं देख सकते क्योंकि अलग अलग टाइम पे लगते हैं। और स्पाइसेस मसाले तो आपको मालूम है जो आपने किचन में रखे हुए हैं, लेकिन उसको क्यों यूज़ करते हैं और उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या है वो एक्सप्लेन किया जाएगा जब आप पर्टिकुलर पेड़ के पास जाएंगे। ओके, सो पहले इस टॉल फार्म से चालू करेंगे। जो ऊपर जो नट दिख रहा है आपको, एनी आइडिया क्या है वो? बीटल नट। बीटल नट मालूम है ना आपको? सुपारी हाँ, जो आप लोग खाते हैं, मतलब लोग पान खाते के हैं साथ, हाँ। पान के साथ। एक्चुअली सुपारी एक लीगल ड्रग है। अगर आप एक सुपारी खाएंगे, मैं सूखी हुई बात नहीं कर, मतलब सूखी हुई बात नहीं कर रहा जो मार्केट में खाते हैं। अगर आप कच्ची सुपारी खाएंगे, ऑरेंज सुपारी एक खाएंगे ना, इट इज इक्वल टू 60 ml विस्की पिया जितना इफेक्ट रहता है। और ये क्वाइट एडिक्टिव है टबैको की तरह। और आप 8-10 साल तक खाते रहेंगे तो आपको माउथ का कैंसर भी हो सकता है। सो आई थिंक शॉर्ट ऑफ विस्की इज बेटर। ओके, अभी आप सोचते होंगे तो फिर हम लोग सुपारी के पेड़ क्यों लगाते हैं प्लांटेशन में? जब भी आप ऑर्गेनिक प्लांटेशन करेंगे, ऑर्गेनिक प्लांटेशन को 50% नेचुरल शेड और 50% धूप की जरूरत होती है। और ये सुपारी है ना, ये सन लविंग पाम है और धूप के लिए ये जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं और बाकी के पौधों को छांव देते हैं। इसके बीच में हम लोग बाकी के पेड़ लगाते हैं। और इसकी उम्र कैसे काउंट करने की मालूम है आपको? ये जो रिंग देख रहे हैं आप, जो ये जो जब पेड़ के अंदर रिंग्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ रिंग्स होते हैं उतने नॉर्मली जब आप काटते हैं ना, इसके अंदर के रिंग काउंट किए जाते हैं। यहाँ पे आउटसाइड रिंग, समर, मानसून और विंटर, 3 रिंग मतलब 1 साल। और इसकी मैक्सिमम उम्र है 45 ईयर्स, 45 साल। 45 साल के बाद देना, ये सुपारी देना बंद कर देते हैं, बाद में इसको काटते हैं। ओके, और जब इसके पत्ते सूख जाते हैं, सूखने नीचे गिरने के बाद इस पत्ते का हम लोग प्रेस करके उसका प्लेट्स बनाते हैं। जो आपने खाना खाया था ना, वो सुपारी के पत्ते के ऊपर खाया था। ओके, डोंट वरी, पत्ते पे खाने से आपको चढ़ नहीं जाएगी। ये इको फ्रेंडली है। खाने के बाद इसको फेंक दिया जाता है, ये डिकम्पोज करके फर्टिलाइजर करके यूज होता है। इसकी वजह से हम लोग सुपारी के पेड़ प्लांटेशन में लगाते हैं। ओके, इस पेड़ पे चढ़ा है और यहाँ पे स्मॉल कॉर्न्स है, दिख रहा है? एनी आइडिया? पेपर कितने कलर के पेपर आपको मार्केट में मिलते हैं मालूम है? व्हाइट एंड ब्लैक। एंड 4 तरह के होते हैं, ग्रीन, रेड, व्हाइट और ब्लैक। और सभी एक रिपर से आते हैं, सभी एक ही है, लेकिन इसको अलग अलग टाइम पे हार्वेस्ट करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज है ग्रीन। अगर आपको ग्रीन चाहिए तो इसको निकालने का, नमक के पानी में डालो 15 दिन, फिर धूप में सुखा देने का, वो ग्रीन रह जाता है। अगर आपको रेड पेपर चाहिए तो ग्रीन को निकालना मत, 1-8 महीने में वो रेड हो जाएगा। अगर आपको रेड चाहिए तो वापस वही प्रोसीजर रिपीट करने का, नमक के पानी में डाल के सुखाओ, वो रेड रह जाता है। लेकिन ये 2 पेपर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें सॉल्ट वाटर होता है, फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेटिव। तो 3 महीने के बाद इसमें फंगस आना चालू हो जाता है। अगर आपको व्हाइट पेपर चाहिए तो रेड को निकाल के पानी में उबाल देना। जब ये उबल जाता है तो उसका बाहर का छिलका चला जाता है और अंदर का सीड है ना, वो व्हाइट पेपर होता है। ये इतना स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि उसका स्किन निकाला हुआ है, वो सूप वगैरह में यूज करते हैं। बट द बेस्ट रेमेडी है आई साइड के लिए, जिसका वीक आई साइड ले, खास करके बच्चों के लिए 2 व्हाइट पेपर लेने का, क्रश करके गर्म दूध में डाल के उनको सोने से पहले दे देना। तो इसमें उसकी आई साइड शार्प और इंटैक्ट में रहती है। अगर आपको ब्लैक पेपर चाहिए तो रेड को निकाल के सीधा धूप में सुखा देने का, और ब्लैक बन जाता है। और ब्लैक नेचुरली ड्राई किया हुआ है, इसकी वजह से सबसे स्ट्रॉन्ग पेपर है जो आप लोग खाने में यूज करते होंगे। ब्लैक पेपर तो व्हाइट क्यों करते हैं? ब्लैक पेपर हम खाने में यूज, क्योंकि वो खाने दादी माँ कर रही थी, माँ कर रही, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। ये साइंटिफिक रीजन क्या है मालूम है? आप नोटिस करते होंगे, हम लोग ज्यादा करके खाने में ऑयल यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल।
और ज्यादा ऑयली खाने से हम लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। और ये ब्लैक पेपर खाने में से एसिडिटी को निकाल देता है। जब भी आप ऑयल डालेंगे ना, ब्लैक पेपर को डालना मत भूलना। मैं जब भी ब्लैक पेपर की बात कर रहा हूँ, वो ब्लैक पेपर होना चाहिए। हम लोगों को बुरी आदत है, उसका पाउडर बना के रखते हैं, नहीं तो पाउडर फॉर्म में लाते हैं। देन यू डिफीटिंग द पर्पस, उसके टेस्ट और प्रॉपर्टीज चले जाते हैं। पेपर को वैसे की वैसे ही रखना, अब जब चाहिए तभी उसका पाउडर बनाने का। और पेपर दुनिया का पहले डिस्कवर किया हुआ मसाला है, इसकी वजह से उसको किंग ऑफ द स्पाइसेस बोलते हैं। ओके, स्मेल करके ओके, एनी मोर गेसेस? वहाँ पे कंफ्यूज है ना, थोड़ी लौंग की खुशबू आ रही है, थोड़ी दालचीनी की आ रही है, थोड़ी इलायची की आ रही है, जो जायफल की आ रही है। 5 तरह के मसाले एक ही पेड़ में, जिसको हम लोग ऑल स्पाइस ट्री बोलते हैं। आपने सुना है ऑल स्पाइस का नाम? ओल्ड स्पाइस, ऑल स्पाइस। और लोकल लैंग्वेज में हम लोग गरम मसाला बोलते हैं। अभी आप सोचते हो गरम मसाला तो हम लोग घर में बनाते हैं, 5 तरह के मसाले को रोस्ट करके ग्राइंड करके जो पाउडर बनता है। पर एक्चुअली है ना, ऑल स्पाइस गरम मसाला एक ही पेड़ से आता है। ये नॉट नेटिव प्लांट इंडिया का नहीं है, नेटिव है ज़ांज़ीबार करके, अफ्रीका में आइलैंड है। अभी तो सर्दियों का सीजन, जब गर्मियां चालू, जब बारिश चालू हो जाते हैं तो इसमें ब्राउन कलर के बेरीज आ जाते हैं, इसको ऑल स्पाइस बेरी बोलते हैं हम लोग। उस बेरी और पूरे पत्ते को हम लोग निकाल देते हैं, बाद में उसको रोस्ट करके ग्राइंड करके जो पाउडर बनता है उसको ऑल स्पाइस पाउडर बोलते हैं। अभी इसमें ब्लैक पेपर नहीं होगा, अगर आप ब्लैक पेपर डालेंगे तो ये गरम मसाला होता है। लेकिन ये ऑल स्पाइस और गरम मसाला इतना स्ट्रांग होता है, जब भी आप यूज करेंगे उसको तो आपको पिंचेस में यूज करना पड़ता है। जो आप लोग घर में बनाते हैं ना, वो टीस्पून पे यूज करते हैं। अगर आप टीस्पून पे यूज करेंगे तो आपका टाइम, मनी, डिश सब खराब करके छोड़ेगी। ये वेरी यूनिक ट्री है जो आपको एक गोवा के कोस्टल बेल्ट को में देख, लेकिन फिलहाल एक ही है। दिख रहा है आपको ऊपर नट दिख रहा है वहां पे, ये है नटमैग का ट्री। नटमैग मालूम क्या हमको? जायफल, जायफल मालूम है ना। जब ये रेडी हो जाता है तो बीच में खुलता है, ये देखो कैसा खुलता है। खुलने के बाद अंदर लाल कलर का फूल रहता है, फूल के अंदर जायफल रहता है। लाल कलर के फूल को हम लोग जावित्री बोलते हैं, जो हम लोग गरम मसाले बिरयानी में यूज करते हैं, फ्लावर की तरह। और जावित्री है ना, वो टीयर गैस बनाने में यूज होते हैं, जिसको मेस स्प्रे बोलते हैं, पेपर स्प्रे। ओके, और जायफल वैसे की वैसी आप उसको 10 साल तक रख सकते हो, लेकिन जब उसको खोल के पाउडर बनाएंगे तो 2 साल के अंदर उसको यूज कर देना। और जायफल ये बेसिकली ड्रग है, अगर आप ज्यादा खाने में यूज करेंगे ना, देन इट माइट इफेक्ट योर ब्रेन, आप अपनी मेमोरी लूज कर सकते हो। ओके, इंडिया में हम लोगों को बुरी आदत है, वो घिस के हम लोग छोटे बच्चों को दे देते हैं ताकि वो सो जाए। डोंट डू इट, नियर फ्यूचर में उनकी मेमोरी को इफेक्ट हो सकता है। बट बेस्ट रेमेडी है गाउट प्रॉब्लम के लिए। आपको गाउट मालूम है? घुटने की गठिया बोलते हैं, एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड नीज एंकल में। हम लोग डॉक्टर के पास जाके इंजेक्ट कर दे रहे, वापस 5-6 महीने में बाद वापस हो जाएगा। फ्यूचर में वो एथराइटिस पे चला जाता है। अगर आपको गाउट का प्रॉब्लम है तो पूरे एक जायफल का पाउडर बनाना है, उसमें 10 ड्रॉप क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, थोड़ा जिंजर पेस्ट, जिसर लाइम जूस। ओके, इसको मिक्स करके रोज के रोज थिक पेस्ट बनाना, और सोने से पहले जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ भी आपको गाउट का प्रॉब्लम है, वहां अप्लाई करने का। इसको बेड रेस्ट चाहिए, कंटिन्यूस 18 डेज, 18 दिन। 18 दिन के बाद आप डॉक्टर के पास जाके वहां का यूरिक एसिड चेक करना, वहां यूरिक एसिड नहीं रहेगा, क्योंकि जायफल गर्म होने की वजह से यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन खाने में आप यूज करो, ऐसे नहीं बोल रहा है कि मत यूज करो, थोड़ा पिंचेस में। हम लोग गोवा में ज्यादा करके उसको राइस पुडिंग, केक्स, मैश पोटैटोस में यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऑर्किड ना, ऑर्किड मालूम है आपको? ऑर्किड फ्लावर्स आ जाते हैं, ऑर्चिड्स। ऑर्चिड। एंड सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस, दुनिया का सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव, आपको मालूम है कौन सा सेकंड एक्सपेंसिव स्पाइस? आइसक्रीम में यूज करते हैं, आइसक्रीम वनीला। वनीला। अभी आप सोचते हैं वनीला आइसक्रीम तो हमको 10 रुपये और 15 रुपये में मार्केट में मिलता है, वो सब सिंथेटिक है। ओके, फिलहाल विंटर का सीजन है। ओके, जब सर्दी मतलब गर्मियाँ चालू होगी एंड ऑफ जनवरी में, इसमें व्हाइट कलर के फूल आ जाते हैं, व्हाइट कलर ऑर्किड फ्लावर्स, और फूल वनीला पॉड बनता है, स्टिक। और फूल वनीला पॉड बनने के लिए हम लोगों को नेचर हेल्प नहीं करता है,
मतलब आपको मालूम है पॉलिनेशन है नेचर में, जो इंसेक्ट्स बर्ड विंड करता है, यहाँ पे हमको खुद करना पड़ता है। और खास करके और यदि छोटे बच्चों ने उस फूल को पॉलिनेट चेन से बड़ा स्टिक मिल जाएगा। अगर मर्द लोगों ने किया तो आपको 2 इंच नहीं तो 3 इंच का स्टिक्स मिलता है, क्योंकि इसको सॉफ्ट एंड डेलिकेट हैंड चाहिए, और औरत और बच्चों का सॉफ्ट एंड डेलिकेट हैंड चाहिए। तो सुबह 6 बजे से पहले उस फूल को पॉलिनेट करना पड़ता है, क्योंकि 6 बजे के बाद वो फूल खुल जाता है, खुलने के बाद वो यूजलेस हो जाता है। पॉलिनेट करने का वही फूल को वैसे ही छोड़ दो, 1 महीने के बाद देखना वो फूल वेनिला स्टिक बनता है। 4 महीने के बाद वो मैच्योर हो जाएगा, इसको निकाल देते हैं, धूप में सुखा देते हैं 15 दिन, वो ब्राउन कलर का हो जाता है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं आएगी। उसको वुलन क्लॉथ में रोल करके वुडन बॉक्स में 1 महीना रखने का, तभी उसमें खुशबू आना चालू हो जाती है। अगर ये पॉड 6 इंच से बड़ा है तो उसको अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अमेरिका दुनिया का एक ही कंट्री है जहाँ पे वेनिला का ऑयल निकलता है। उनके पास खुद का फॉर्मूला है, वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करते। 50% जो ऑयल है वो फार्मास्यूटिकल्स में जाएंगे, जहाँ पे बच्चों का मेडिसिन बनता है, वेरी एक्सपेंसिव परफ्यूम्स बनते हैं। 30% है कोको कोला में जाता है। इस वेनिला एक इंग्रेडिएंट है कोको कोला के सीक्रेट फार्मूला में, और 20% जो आइसक्रीम केक्स में। जो मार्केट में मिलता है ना वेनिला एसेंस, ये सब वो सिंथेटिक, आर्टिफिशियल होता है, वो फैक्ट्री में बनाया जाता है, वो नीला का। वही बोल रहा हूँ, ठीक है, वो सब सिंथेटिक है। प्योर वेनिला ऑयल आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। अगर आपको मिल भी गई बाय हुक और क्रूक, 10 ml की कीमत मिनिमम $1,500 पड़ेगी। एंड आपके पास 10 1 ml. हाँ, How many ml? 10 ml. And if you have 10 ml, you are rich guy, can say. But it's much better to buy the pot. अगर एक स्टिक आपने परचेस किया, वो भी बहुत महंगा होता है, एक स्टिक की कीमत करीबन 500-600 रुपये पड़ती है। तो कैसे यूज करने की आपको मालूम नहीं है। लोग क्या करते हैं, लेके जाते हैं, उसको कट करके स्वीट डिश में डालते हैं और स्वीट डिश खराब करके छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बहुत बीटर होता है और कड़वा होता है। बेस्ट वे कैसे यूज करने का, 1 किलो शुगर लेने का, उस वेनिला पॉड को उसमें डाल के बंद करके 1 महीना रखना। 1 महीने के बाद उस पॉड को निकाल देना, शुगर को वेनिला की खुशबू आना चालू हो जाती है। बाद में उसको कट करते हैं, एक साइड में कट करो, दूसरा 1 किलोग्राम शक्कर लेना, उसमें डाल के रखना, बाद में अपोजिट साइड में कट कर देना और 1 किलोग्राम शक्कर लेना, उसमें डाल के, ऐसे आप 3 किलोग्राम शक्कर बना दें। बाद में वो शक्कर आप कहीं भी यूज करो, उसमें वेनिला की खुशबू आ जाती है। इसकी वजह से वेनिला दुनिया का सेकंड एक्सपेंसिव स्पाइस है। रिएक्टर बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग गोवा का फेमस ड्रिंक बनाते हैं, आपको मालूम है? फेनी। दुनिया में बहुत से कंट्री है जहाँ पे कैश्यूज लगते हैं, लेकिन गोवा दुनिया का एक ही जगह है जहाँ पे उसका लीगली अल्कोहल बनता है। ये पोर्चुगीज गिफ्ट है हम लोगों के लिए। अभी कैसे बनता है वो देखना है तो आपको मार्च अप्रैल मई में आना पड़ेगा, क्योंकि कैश्यू का सीजन तभी होता है। फिलहाल मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, ये देखो कैश्यू कैसे दिखता है। ऊपर एप्पल रहता है और जिसके नीचे नट रहता है। ये दुनिया का एक ही फ्रूट है जिसका नट बाहर रहता है, एंड 1 नट पर फ्रूट। इसकी वजह से कैश्यू नट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव नट है। जब ये फ्रूट रेडी हो जाता है, नीचे गिरने के बाद इस नट को निकाल के हम लोग फैक्ट्री में भेज देते हैं, जहाँ पे वो रोस्ट करके ब्रेक करके आपको कैश्यूज मिलते हैं। ओके, अब कैश्यूज हर जगह एक ही है, लेकिन जब भी आप गोवा आते हैं, आपके दोस्त बोलते हैं आप गोवा से कैश्यूज लेके आओ। क्यों मालूम है? रोस्टिंग अलग होती है। गोवा में जो रोस्टिंग होती है वो ड्रम रोस्टिंग होती है, मतलब नेचुरली ड्रम पे किया जाता है, और बाकी जगह होती है ना वो स्टीम रोस्टिंग होती है। इसमें क्या डिफरेंस है? ड्रम रोस्टिंग में आपका टेस्ट रह जाता है, स्टीम रोस्टिंग में थोड़ा डिफर हो जाता है। अगर आपको फेनी बनाना है तो ऊपर के एप्पल का जूस डाल के बंद करके नीचे से आग लगा देने का। जब ये उबल जाता है तो वेपर्स कंडेंसर में ठंडा होने के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोगों को पहला डिस्टिल मिलता है, जिसका नाम है उर्राक। उर्राक को इंग्लिश में जंगल जूस बोलते हैं। इसमें 10% अल्कोहल रहता है। ओके, अगर आपको फेनी चाहिए तो 50% उर्राक लेने का, 50% फ्रेश जूस लेने का कैश्यू का, उसको मिक्स करने का, वापस फर्मेंट करते हैं और वापस वही प्रोसीजर रिपीट होता है, तभी हमको कैश्यू फेनी मिलता है, जिसका अल्कोहल परसेंटेज 40% है। ये अल्कोहल है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट बेस्ट रेमेडी है अगर किसी को कोल्ड कफ हो जाए। मैं जब भी कोल्ड कफ की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल कोल्ड कफ, वो कोविड वाला नहीं। जब हम लोगों को कोल्ड कफ होता है, हम डॉक्टर के पास जाके एंटीबायोटिक्स नहीं लेते, 1 स्पून कैश्यू फेनी लेते हैं, उसको बर्न करने से क्या हो जाता है, अल्कोहल इवोपरेट हो जाता है। थोड़ा शक्कर डालो और गरम 1 स्पून लेना, अगले दिन कोल्ड कफ सब निकल जाता है, लेकिन 1 ही स्पून, नॉट इन ग्लासेस। अगर आप ग्लास में लेंगे ना, देन रेडी फॉर टेक ऑफ, जैसे कि रॉकेट फ्यूल जैसा है। और आपने ट्राई किया कैश्यू फेनी? Yeah. Yes.
गोवा में आके आपने कैजू फेनी ट्राई नहीं की तो आपकी ट्रिप इनकम्प्लीट है। जैसे कि हरिद्वार जाके गंगा नहीं नहाया, ऐसी बात है। बट डोंट वरी, आई विल मेक इट कंप्लीट। ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, जब भी कोई मेहमान आते हैं हम लोग चाय कॉफी बाद में पूछते हैं, कैजू फेनी पहले पूछते हैं। और प्लांटेशन वॉक के बाद जब मैं शॉप पे आपको स्पाइस आता है वो बार्क से आता है, स्कील से, दालचीनी, ओके, तज और सिनेमन जिसको बोलते हैं। फिलहाल ये 4-5 साल पुराना पेड़ है। जब पेड़ पूरे 10 साल का हो जाए, 10 साल के बाद इस पूरे पेड़ को काटना पड़ता है। काटने के बाद इसको छिलका देने का, फिर धूप में सुखा देते हैं। जब ये पूरी तरह सूख जाता है तो उसका बाहर का छिलका चला आता है, उसको हम लोग दालचीनी बोलते हैं। अभी लोग क्या करते हैं, कमर्शियल पर्पज के लिए 4-5 साल के बाद पेड़ को काटते हैं, लेकिन असली दालचीनी है ना वो 10 साल के बाद निकलती है। जब इसका स्किन निकल जाए, अंदर जो ट्रंक रहता है वो हम लोग आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स में भेज देते हैं, जहाँ पे उसका ऑयल निकलता है, सिनेमन ऑयल करके। अब बेस्ट मसाज ऑयल है अगर किसी को एथराइटिस का प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस, रिमुटिज्म, जॉइंट पेन, ओके, वेरिको वेन्स, तो 3 ड्रॉप सिनेमन ऑयल लेने का, 3 ड्रॉप सिनेमन ऑयल 10 ml कौन से भी तेल में उसको मिक्स करने का। और मिक्स करते समय रोज के रोज मिक्स करना, और ग्लास नहीं तो क्ले पे करना, मेटल पे कभी मत करना। और सोने से पहले जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ मसाज करने का। और मसाज करते समय ऑलवेज अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब नीचे की तरफ करना, कभी ऊपर की तरफ मत करना। अगर आप ऊपर की तरफ करेंगे तो आपके पोर्स डैमेज हो जाते हैं। जब आप नीचे की तरफ करते हैं तो आपके पोर्स खुल जाते हैं और अंदर जाके कैपिलरीज में ब्लड है उसको डाइल्यूट कंडीशन कर देता है। 25 मिनट मसाज हर रोज 1 महीने के लिए करेंगे ना, 1 महीने के बाद देखना आपका मोशन ठीक हो जाएगा, पेन चला जाता है। अगर वेरिको वेन्स का प्रॉब्लम है तो आपको 2 महीना करना पड़ता है। और इस पत्ते को हम लोग तेज पत्ता करके यूज करते हैं ना। ओरिजिनल तेज पत्ता हम लोग हिंदुस्तान में नहीं लगा सकते, वो यूरोप में लगता है। तो इस पत्ते को हम लोग तेज पत्ता, जो मार्केट में मिलता है ना वो दालचीनी का पत्ता है, ओरिजिनल तेज पत्ता नहीं है। ओके।